मगर सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब को देखो, सकीना को देखो। खुदा की कसम इन बच्चियों ने कहा था जिस्म कट गए भैयों के तो कट गए, सब्र कर लिया, मगर अल्लाह इतनी ताकत दे दे जो हमारे सरों से दुपट्टे ना हटे, अल्लाह इतनी कुव्वत दे दे जो फातिमा का लिबास ना हटे। अरे वो फिलिस्तीन की बेटियों ने कहा था, अभी का बयान है, अभी का बयान। अल्लाह जब हमारे सुबह में मलबे उठे तो हमारा जिस्म कोई ना देखे, हमारी पिंडली कोई ना देखे, हमारे हाथ कोई न देखे, ताकि फातिमा की कनीज़ें आज भी जिंदा है, दुनिया को पता चल जाए। जो गंदियां लड़कियों पे नाचने वाली है उनको नाचने दो, हम फातिमा की कनीज़ें हैं। 70-80 साल से बम गिर रहे हमारे ऊपर, हमने आज तक अपने सरों को नहीं हटाया, अपने सरों से दुपट्टा नहीं। क्यों? जब करबला में हुसैन के कटे सर को देखकर फातिमा का दुपट्टा ना हटा, बेटी ज़ैनब का, सकीना का, शहरवानों का, तो हम भी उन्हीं की कनीज़ है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर सरों से दुपट्टे खत्म नहीं। आई समझ में? हमारे घर के तो हालात में अल्लाह खैर करे। एक में सुनना है, एक जगह आदमी ने कह दी, कोई आ गया साथ में, अरे बोले कल पे कभी सर पे दुपट्टा भी रख लेकर, बरकत आ जाए रोटी बना के, तुम बैठ जाए, हाँ तू गर्मी में खिला रही हूँ तुम्हें गिरदे बना के, लो बनाओ। ये अल्फाज है ये। आई समझ में? खुदारा अपनी बेटियों को मुस्तफा का पैगाम, खुदारा अपने बच्चों को हजरत हुसैन की मोहब्बत उनके सीने में डाल। मेरा जुब्बा, मामा, मेरा बनियान, मेरी टांगे साफ पसीने में भीग गई। तकरीर करना कोई आसान काम नहीं, गुर्दों पे, लीवर पे, फेफड़ों पे बहुत जोर पड़ता, तब जाके मुकर्रिर बोलता। और हमें रातों रात जगना, तुम एक रात जग जाओ 4 दिन पूलोगे, और हमें एक महीना हो जाता, रबीउल नूर में भी, मुहर्रम में भी, बड़ी 11वीं शरीफ में भी, दस्तारबंदी के जब रमजान से पहले जलसे होते, ये अल्लाह ताला की तरफ से ताकत और कुव्वत होती है। वरना तुम एक दिन जाके तुम्हारा आवाज भी बैठ जाएगा, जिस्म हाथ पैर दर्द करने लगेंगे, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह रोजाना बोलने की कुव्वत दे दे। आई समझ में? मेरे दोस्तों, उलमा की मेहनतें बहुत है। मैं तुमसे कहता हूँ यारो, मेरे मुसलमान बच्चों को देखो पागल होते जा रहे हैं। टी शर्ट ला रहा तो किसी पे कौवा छप रहा, किसी पे चील छप रही है, किसी पे कुत्ता छप रहा। अरे भैया मत खरीद के ला, इससे नमाज भी ना होगी। वो कपड़ा पहन जो मुस्तफा ने बताया, नमाज पढ़ने चला गया चील छप रही है, बेल्ट खरीद के लाया उस पर कुछ छप रहा, टोप लाया उससे नमाज पढ़ रहा तो उस पर पूमा का कुत्ता छप रहा, टाइगर छप रहा। अरे खुदा के बंदे, तू हुसैनी है तो कम से कम लिबास भी देख के। जिस मुसलमान के बच्चों को देखो तो पागल हुआ फिर रहा, चील उड़ रही है, पीछे चील उड़ रही है। आई समझ में? बहनों को देखो तो वो सर के दुपट्टे, अल्लामा सदरुल शरिया बहार शरीयत में फरमाते हैं, नमाज ऐसे दुपट्टे से पढ़े बहने, अगर इतना बारीक दुपट्टा है जिससे बालों की स्याही दिख गई तो नमाज ना हो। दुपट्टा इतना मोटा ओढ़े, चादर ओढ़ के नमाज पढ़े, या ये गट्टे दिख गए या हसली दिख गई तो नमाज ना होगी, असरे नो दोबारा पढ़े। और आज 99% अल्लाह का करम है कि यहाँ तक भी हो जाता, वरना यहाँ तक आ गई। ये और कर जगने तो यहाँ तक भी, जो बड़े अमीर लोग हैं ना मुसलमानों में, जिनके घर में अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं होता, उनके यहाँ तक आ गए। और जो हमारे देहात में मुसलमान है, अल्लाह का करम है कभी यहाँ तक है मामला। जबकि फरमाया कि ये जो गट्टे ये और ये जो हसली है, ये अगर दिख गई नमाज पढ़ते हुए तो मुसलमान की बच्ची की नमाज ना हो। तो खुदा के वास्ते 2-3 जोड़ी कपड़े तो ऐसे बना लो जिससे तुम्हारी नमाज हो जाए। चलो सब कपड़े तो तुम नहीं बनाओगे, नहीं मानोगे, लेकिन 2-3 जोड़ी कपड़े तो खुदा के वास्ते सैयदा फातिमा का तुम्हें सदका, ऐसे कपड़े बना लो कि जिससे तुम्हारी नमाज हो जाए। हाँ, शबे कदर, शबे बरात, शबे मेराज या यौम आशूरा छतों पर खड़ी हो गई, यार तेरे कितने निफिल हो गए बताइए रे, तेरे कितने निफिल हो गए, तूने कितनी पढ़ ली? अरे खुदा की बंदी अल्लाह की इबादत कर रही है, छतों पे से डकारे कर रही है। औरत का मामला है, घर में एक तरफ मुसल्ला बिछा ले, वहीं पे बैठ के अल्लाह की इबादत करे। औरत का मतलब छत पे निफिल पढ़ने का नहीं है, औरत का मतलब छत पे जाने का नहीं है। औरत का मतलब ये है कि हर एक माँ, हर एक बहन अपनी जगह, एक जगह मुसल्लत कर ले, वहां पे खुशबू भी दे, उस जगह पैर न जाए, न जानवरों के न हमारे, एक कोने में नमाज की जगह बना ले साफ, वहां नमाज पढ़े। ना कि ये आज गर्मी है इस कोने पे, कल उस कोने पे, कल उस कोने पे, पब्लिक छतों पे बैठ रही है, देख रही है फुला की बहू नमाज पढ़ रही है, फुला की बेटी नमाज पढ़ रही है। ये कोई नमाज नहीं है, नमाज वो है जो सैयदा फातिमा ने पढ़कर दिखाई। पूरी रात भी हो गई तो अल्लाह से यही दुआ करते रही, मौला और लंबी रात कर दे ताकि नबी की बेटी दिल खोल के सजदा करे। अरे बातें लगी हाँ, सिर्फ शहादत सुना के मैं चला जाऊं और ये बातें ना बताऊं। मैं कहता हूं कि इस जमाने में इसका जरूरी, शहादत तो आप सुन ही रहे हैं,
और मैं उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता, उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता जो ढोल बजाते हैं। क्यों? कि जो गलत रास्ते पे होता है ना, वो आलिमों को गालियां भी दे देता है, वो मार भी देता है, वो ये कहता है कि लाओ बुला के लाओ कौन सा मुल्ला। हाँ, मैंने खूब देखा है जिन लोगों को ढोल बजाने का शौक होता है, मुहर्रम मनाने का, उन्हें समझाओ ना तो डायरेक्ट गालियां देते हैं। वो लोग गालियां देते हैं, उलमा की बदतमीजियां करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जो कर रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लेकिन आप मत जाना यार। अगर तुम्हारा बाप मरा हो तो तुम 10वें में ढोल बजा सकते हो, तुम्हारा भैया मरा हो तो क्या तुम 3 में ढोल बजा सकते हो, तुम्हारा बाप मरा हो तो क्या तुम लंगाड़े बजा सकते हो घर पे यारो। मेरे हुसैन की शहादत पे ये लोग तमाशे करते हैं, ढोल बजाते हैं, माथे से कपड़ा बांध लेते हैं, उसके बाद में तमाशा करते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, तुम में से कभी कोई लंकाड़े बजाने मत जाना। दुनिया कुछ कहेगी कुछ कहेगी, मैं ये कहता हूं कि ये मातम करना यजीदियों का, कुत्तों का तरीका है, ये हमारा तरीका है। आई समझ में? बस अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह अपने नबी के सदके से हमें इज्जत दे, ईमान दे। मुसलमान हर तरफ कमजोर, हर तरफ अपने अमाल से, वरना तो मुसलमान वो भी थे कि कम थे जिनकी हम तारीखें पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम कैसरो किसरा ने उनके कदम चूमे, कम थे जिधर को निकल गए। आई समझ में? तो मुल्क फतह कर लिए, लेकिन हमें शराबें छोड़ ली होंगी, जुआ अब मतलब बस हो गया, शराबें छोड़ ली होंगी, जुआ छोड़ना होगा, सूद ब्याज का काम खत्म करना होगा। हाँ बिल्कुल, वो मुसलमान ही नहीं जो सूद पे पैसे उठाता, उसकी नमाज़े जनाजा ही नहीं, उसे अपने कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत ही नहीं जो मुसलमान सूद पे एलानिया पैसे उठाता हो। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने नबी के सदके से अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी अता फरमाए, हुसैन की मोहब्बत फरमाए। बस हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से 2 शेर 1 मिनट में पढ़ के जगह ले रहा हूं। फरजंद इब्न हैदर हिम्मत में कम नहीं है, रोजा है 3 दिन का पर लब पे गम नहीं है, रोजा है 3 दिन का पर लब पे गम नहीं है, और खूने जिगर से अपने शादाब कर दिया है, वो सरज़मीन अक़दस जन्नत से कम नहीं है, खूने जिगर से अपने शादाब कर दिया है, वो सरज़मीन अक़दस जन्नत से कम नहीं है। अल्लाह हमें और आपको इमाम हुसैन का सच्चा शदाई बनाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वक्तों पे नमाज पढ़ेंगे। हाँ देखो, मरना है, नमाज पढ़ो। आदमी अटैक में मर रहा है, नस फट रही है, एक्सीडेंट में मर, अचानक इंसान मर रहा, अचानक इंसान मर रहा है। समझ में? मैं जिस जगह रहता हूँ, आप यकीन करना, ये हाजिर नाजिर होकर बतला रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। सुबह में सही नमाज भी पढ़ी, सब काम किए, और अचानक कोई तबीयत खराब नहीं, बस सांस रुकी, दौड़ा पड़ा। बड़े बड़े खतरनाक हादसे हो रहे हैं। तो अपने लिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें ईमान के साथ मौत दे, और जब हम कब्र में जाएं तो इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने सीनों में लेके जाएं। अल्लाह हमें इमाम हुसैन का शदाई बनाए, और हमें अल्लाह पाक अहले बैत का मोहब्बत करने वाला बना दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।